दारा शिकोह। दारा शिकोह का जन्म 1615 ईस्वी में शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेन पुल ने उसे लघु अकबर की संज्ञा दी है। शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने उपनिषद, भगवत गीता, योग वशिष्ठ और रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था। नज्म उल बरहीन दारा शिकोह की मूल रचना है। औरंगजेब, जिसका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। मुइज्जुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर शाहजहां की पत्नी मुमताज महल से हुआ। औरंगजेब ने 31 जुलाई 1658 को अपना पहला राज्याभिषेक कराया और दूसरा राज्याभिषेक 15 जून 1659 को दिल्ली में ही करवाया। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई। मिर्जा राजा जयसिंह के आश्वासन पर 12 मई 1666 को शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुए, जहां छलपूर्वक उन्हें गिरफ्तार करके जयपुर भवन में रखा गया। शिवाजी अपनी कूटनीति से औरंगजेब की गिरफ्तारी से बच निकले। औरंगजेब ने इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण 1675 ईस्वी में सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। औरंगजेब ने जनता के आर्थिक कष्टों के निवारण के लिए राहदारी अर्थात आंतरिक पारगमन शुल्क और पानदारी यानी व्यापारिक चुंगियों आदि प्रमुख आबवाबों अर्थात स्थानीय करों को समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने अप्रैल 1679 में जजिया कर पुनः लागू किया। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। औरंगजेब द्वारा 1651 से 1661 ईस्वी में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीबी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब द्वारा 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब ने गुरुवार अर्थात जुमेरात की रात को पीरों की मजार एवं अन्य कब्रों पर दिए जलाने की प्रथा को बंद करवा दिया। औरंगजेब का लक्ष्य इस देश को दार उल हर्ब के स्थान पर दार उल इस्लाम देश बनाना था। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों एवं उत्सवों को मनाए जाने पर रोक लगा दी। औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता गोकुल एवं राजा राम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का दमन 1670 ईस्वी में किया गया, जिसमें गोकुल की मृत्यु हो गई। औरंगजेब के दक्षिण अभियान में व्यस्त होने का फायदा उठाकर 1686 से 88 के मध्य में राजा राज के नेतृत्व में पुनः विद्रोह प्रारंभ हो गया, जिसमें जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे में लूटपाट की। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजा चूड़ामन ने डाली। औरंगजेब ने जाटों को पूर्णतः समाप्त करने के लिए आमेर के राजा विशन सिंह कछवाहा को नियुक्त किया। विशन सिंह ने चूड़ामन को पराजित कर उसके साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब वीणा नामक वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने दरबार में तत्कालीन इतिहास लिखने पर पाबंदी लगा दी। औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके शासनकाल में फारसी भाषा में शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गईं। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नवरोज त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, झरोखा दर्शन, गीत संगीत आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब का चिकित्सक फ्रांकोइस बर्नियर था, जो कि फ्रांसीसी यात्री था। औरंगजेब की मृत्यु 21 फरवरी या 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुई। औरंगजेब को दौलताबाद से 4 मील दूर सूफी संत जैन उल दीन शिराजी के मजार के निकट दफना दिया गया।